अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदारी के मकासद और अदारी का किरदार। तो यहाँ अदारी के सबसे पहले चंद मकासद हैं, जिनमें सबसे पहला है मसले की शिद्दत। यहाँ ना नोट्स में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप मुझे गौर से सुनिएगा, मैं बोलते हुए उन्हें क्लियर कर दूँगी। तो मसले की शिद्दत क्या है। अदारिया किसी आम मसले पर नहीं लिखा जाता, इसे अदालती, कौमी, दफाई, मुआशी और समाजी तज्ज़िया पर होना चाहिए। इसका बयान इसकी अहमियत और शिद्दत को ज़ाहिर करता है और पढ़ने वाला या कारी इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मुंतकी नुक्ता नज़र या नतीजा अखज़ करना। अदालती मुसन्निफ़ किसी भी मसले के दोनों रुख पेश करने के बाद लोगों को सोच को एक ख़ास नुक्ते की तरफ ले जाते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं बताते उन्होंने क्या सोचना है, बल्कि मसले के दोनों रुख पेश करते हैं और फ़ैसला उन पर छोड़ देते हैं कि उन्होंने अब क्या सोचना है, जिससे नतीजा अखज़ करना और मुंतकी नुक्ता नज़र पेश करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अंदरूनी मामलात का इल्म। इंटरनल एडिटोरियल बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी मसले का तज्ज़िया होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ मसाइल शामिल होते हैं जिनका असर बराह रास्त और बिलवास्ता लोगों पर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है अदारिया मौजूदा दौर की तारीख़। मुआशरे पर अदालती तहरीर के असरात तारीख़ पर भी पड़ते हैं। अब्दुल क़य्यूम ने कहा, अखबार एडिटोरियल के बग़ैर ख़बरें पेश करने में कामयाब हो सकता है, लेकिन वो मुआशरे पर असर नहीं डाल सकता और अपनी तारीख़ नहीं बना सकता। मतलब आप देख सकते हैं कि अदारी की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि ये हमारी तारीख़ पर भी असरानंदाज होता है। नेक्स्ट आ जाता है सियासी शऊर। जिस कौम को अपनी सियासत का शऊर हो वो ग़ुलाम नहीं बन सकती। इसका बुनियादी मकसद सियासी बेदारी पैदा करना है, जिससे अवाम को अपने लीडरों के एहतसाब में मदद मिले। मतलब अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो ताकि वो आसानी से पकड़ सकें कि ये गलत काम कर रहे हैं, उन्हें समझ आ सके। इससे अवाम को इन लीडरों की पॉलिसी पर अमल ना करने में मदद मिलती है जो इनके हक़ में नहीं है, या इनके लीडरों को अपने ख़यालात इन पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देते। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वेलफेयर। नेशनल वेलफेयर क्या होता है। अदारिये कौमी तरक्की और फ़लाह व बहबूद में अपना किरदार अदा करते हैं और कौमी तरक्याती मंसूबों पर अपना माहराना तज्ज़िया पेश करते हैं और अपने अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत की पॉलिसियों की हौसला अफजाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अदारे का किरदार यानी फ़ंक्शन ऑफ एडिटोरियल। तो सबसे पहले आता है राय का इजहार। अदारिये मुख्तलिफ़ मसाइल पर अदालती बोर्ड या अशात की राय के इजहार के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। इससे अहम मामलात पर अखबार का मौक़िफ़ कायम करने में मदद मिलती है। मतलब राय का इजहार करता है, अखबार की राय का इजहार करता है। जो पूरी वो होता है ना पब्लिशिंग हाउस, उसकी सारी राय होती है। जो अदारिया लिखा जाता है वो पूरे पब्लिशिंग हाउस की राय होती है, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो पूरे पब्लिशिंग हाउस से पूछ होती है, सिर्फ एक बंदे से नहीं होती। तो अदारिया ये बताता है कि अखबार इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अदारिया जो होता है अखबार की पॉलिसी की अक्कासी करता है। नेक्स्ट आ जाता है तज्ज़िया और तशरीह। अदालती टुकड़े मौजूदा वाक़यात, पॉलिसियों या समाजी रुझानात का तज्ज़िया और तशरीह करते हैं। वो सियाक़ व सबाक़, पस मंज़र की मालूमात और माहराना नुक्ता नज़र फ़राहम करके क़ारीन को पेचीदा मसाइल की गहरी तफ़हीम पेश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क़ारीन को तालीम देना। अदारिये सियाक़ व सबाक़, पस मंज़र की मालूमात और पेचीदा मसाइल पर मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र पेश करके क़ारीन की तालीम में इजाफ़ा करते हैं। अवामी राय को मुतासिर करना। माकूल दलाइल और नुक्ता नज़र पेश करके अदारियों का मकसद राय आमा को मुतासिर करना और क़ारीन को अहम मामलात के बारे में तनकीदी अंदाज में सोचने की तरगीब देना है। एजेंडा तरतीब देना। अदालती हिस्से अक्सर अवामी गुफ्तगू का एजेंडा तय करते हैं। वो ऐसे मसाइल को उजागर करते हैं जो अदालती बोर्ड के ख़्याल में तवज्जो और बहस के मुस्तहिक़ हैं। यही था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स चाहिए हो जो मैं मिस कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर सकूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।